निमित्त से पाया उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, क्योंकि इनके ही निमित्त से मुझे मिला है। ये नहीं होते तो मैं तो दिशाहीन रहता। लेकिन तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो को निमित्त को क्या दोष देना, ये मेरे ही कर्म का उदय था। तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो अपने मन को संतोष देने के लिए कहो कि निमित्त को क्या दोष देना, ये तो मेरे कर्म का उदय, उसने क्या किया, ये तो मेरा अपना निमित्त था। कभी मन में क्षोभ नहीं आएगा। और तुम्हारे साथ तुम किसी के प्रति अच्छा करो तो सोचो मैं तो निमित्त हूँ, वो तो उसके भाग्य से हुआ, मैं करने वाला कहाँ हूँ। तुम्हारे मन में कभी अहंकार नहीं आएगा। तो अपने आप को अहंकार और क्षोभ से बचाना है तो उस घड़ी में सोच लो निमित्त कुछ नहीं करता। और अपने आप को उद्धतता से बचाना है और कृतज्ञता के भाव से जोड़े रहना है तो दूसरों के प्रति सोचो निमित्त बहुत कुछ करता है। ऐसे अनेकांत को अपना करके चलोगे, बेड़ा पार होगा। श्री अक्षय जैन कन्नौज, श्रीमती विनीता जैन कन्नौज तैयार रहे। विनीत अम्बाला से पूछ रहे हैं, विनीत जैन अम्बाला, हम हर सरकमटेंस एंड सिचुएशन में हम्बल एंड पोलाइट कैसे बने रहें? हर सरकमस्टांसेस में हम्बल और पोलाइट कैसे बने रहें? देखो, जितने भी हमारे गुण हैं वो इसीलिए हैं कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल सकें। जब हमारे सामने अनुकूल व्यवहार होता है उस समय तो आदमी विनम्रता की मूर्ति होता है, पोलाइट बना रहता है, शांत रहता है। मज़ा तो तब है जब प्रतिकूल स्थितियों में बने। नीतिकार कहते हैं उपकारी सु यो साधु साधुत्वे तस्य कह गुण को गुण है। उपकारी सु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुण, अपकारी सु यो साधु अपकारी सु यह साधु स साधु सद्भिरुच्यते। कि प्रतिकूलता में तुमने अपने आप को संभाला तब तुम साधक हो। अनुकूलता में संभालने में क्या, आप कैसे करें तो उसके लिए अभ्यास करना होगा। और जो गुण आप पाना चाहते हो उसे अपने जीवन का आदर्श बनाना होगा। और ऐसे गुणों से भरे लोगों के लिए अपने जीवन का आदर्श बनाओ, उनके जीवन की शिक्षाओं से कुछ ग्रहण करो, जीवन में स्थिरता आ सकती है। आगे श्री अक्षय जैन, उसके बाद में विनीता जैन, पूजा जैन तैयार रहें श्रीजुता से। नमस्तु गुरुवर महाराज जी, इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा बताए गए हैं जो कि सुमेर पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। तो फिर इनसे रात दिन होने का क्या प्रश्न? रात दिन होना नहीं चाहिए, जबकि दोनों सूर्य चंद्रमा आमने सामने हैं। तो इनकी अपनी गली है भैया, मेरू पर्वत बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, तो 1000 योजन विस्तार वाला है। हाँ, तो उसके 1121 योजन दूर से परिक्रमाएं करते हैं। तो वो जब साइड के हिस्से में आते हैं ना, तब इधर हम लोगों के लिए दिन, यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र है और पूर्व विधि है, पश्चिम विधि है। हाँ। उधर के हिसाब से है। ये प्रश्न मेरे पास बैठ के करोगे, नक्शे से बता दूंगा। जी हाँ। नमस्ते। विनीता जैन, पूजा जैन, उसके बाद में श्री मयंक जैन तैयार है। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम शिखर जी की यात्रा करने गए और हम ऊपर चढ़ गए, गौतम स्वामी की टॉप पे पहुंच गए और वहाँ पर हमारी तबीयत बिगड़ गई। तो हमने सोचा कि हम पूरा यात्रा नहीं कर पाएंगे और हम शॉर्टकट से पार्श्वनाथ भगवान की वहाँ उस पर चरण पे चले गए। तो हमको क्या उतना ही पुण्य लगेगा जितना पूरा यात्रा करने में लगेगा? मतलब भाव तो हमारे हैं, शॉर्टकट में पुण्य शॉर्ट हो जाएगा और पूरा करोगे तो पूरा पुण्य मिलेगा। ये फार्मूला थोड़ी है कि अधूरा करो और पूरा पुण्य मारो तो सबकी तबीयत बिगड़ने लगेगी। बल्कि सुनो, अगर ऐसा हो 10 प्रश्न का पेपर हो और 2 प्रश्न छोड़ दो तो नंबर आपको 8 के मिलेंगे कि 10 के ही मिलेंगे? हाँ, 8 के मिलेंगे ना। अब पूरे 24 टोंक की वंदना करनी थी और आपने 23 को गौन कर दिया तो 1 का ही मिलेगा ना। हाँ, आपने अनिवार्य प्रश्न को छोड़ा नहीं इसलिए चांस है, ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न को कर लिया इसलिए चांस है। लेकिन ये नहीं समझना कि अधूरे पेपर से पूरा
नंबर मिलेगा। इसी प्रकार जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए तो वंदना जितनी बने करो, भावना अपनी पूरी रखो और भगवान से कहो, हे भगवान ऐसी शक्ति मिले, मेरा ऐसा पुण्य बढ़े कि मैं दोबारा आऊँ और पूर्ण वंदना करके ही यहाँ से जाऊँ, अधूरी वंदना मेरी कभी ना हो। चलो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सूर्य को जल चढ़ाना या नमस्कार करना हमारे आगम के अनुरूप है? नहीं, जैन धर्म में प्रकृति की रक्षा करना धर्म है, लेकिन ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। हमारे यहाँ केवल बीतरागता को पूजा जाता है। नमोस्तु भगवान। चलिए अगले नीलम जैन, मयंक जैन तैयार हैं। उसके बाद में श्रीमती विमला देवी जैन और पीयूष जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई श्रावक दीक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके घर वाले उसको रोकते हैं तो उस समय उस श्रावक को क्या करना चाहिए? अत्यंत दृढ़ और विनम्र बने रहना चाहिए और अपने व्यवहार को, अपने आचर्या को और प्रखर बनाना चाहिए विनम्रता के साथ। आज नहीं कल तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चर्या क्रिया को देखकर तुम्हारे अनुकूल होंगे और जो आज विरोध कर रहे हैं कल शायद वही तुम्हें गुरु दीक्षा चरणों में ले जाकर के दीक्षा दिला देंगे। ऐसा हमारे संघ में हुआ भी है। हमारे संघ में एक कारिका है दुर्लभ मति। वो जब इस मार्ग की ओर बढ़ने को हुई तो उनके लिए घर के लोगों ने बहुत रोका और कुछ प्रताड़ित भी किया, पर वो अपने आप में बहुत दृढ़ थी और उसने बिना किसी प्रतिवाद और प्रतिक्रिया के अपने आप को संभाले रखा। नतीजा ये निकला कि थोड़े ही दिनों में 84 से लेकर लगभग 87-88 तक 4 साल घर में उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर वो स्थिरता से करी। घर के लोगों ने समझ लिया ये हमारे काम की नहीं है। पूरे परिवार के लोग उनको आचार्य श्री के पास पहुंचाने आए कि महाराज अब हमारी सम्मति है, ये जिस मार्ग में जाना चाहते हैं जाने दें। बाद में उनकी जब दीक्षा हुई तो नाम दुर्लभ मति हो गई। समझ गए? तो उसके लिए भी संघर्ष आवश्यक। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। आपने एक महापूर्व बताया था कि रुद्रों की उत्पत्ति हुंडा और सर्पणी काल में ही होती है, तो अपने आगम में 169 महापुरुष बताए हैं, तो उनकी संख्या पूरी कैसे होगी अन्य कालों में? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है, पर तिलोपनिषद आदि ग्रंथों में रुद्रों की उत्पत्ति हुंडा और सर्पणी में ही दी। नारद और रुद्र हुंडा और सर्पणी में ही देते हैं। एक विचारणीय बिंदु। तो 169 महापुरुष की गिनती नहीं होगी पूरी? नमोस्तु महाराज। श्रीमती विमला देवी जैन, पीयूष जैन और कल्पना जैन कन्नौज तैयार हैं। पहले से आ जाएं आप लोग, नाम बोलते ही तुरंत उपस्थित हो जाएं जिससे समय बचेगा। चिराग जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं, सिद्धशिला को अष्टम वसुधा क्यों कहते हैं? इसलिए कि नीचे 7 पृथ्वियाँ, ऊपर 8वीं पृथ्वी है, इसलिए उसको अष्टम वसुधा कहते हैं। चलिए। गुरुवर के चरणों में मेरा नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंडित प्रवर दौलत राम जी ने अपनी 6 डाला के अंतर्गत चौथी ढाल में बताया है कि 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे और मरण समय संन्यास धार तस दोष न सावे। यों श्रावक व्रत पार स्वर्ग सोलम उपजावे और ताते चे नर जन्म पाए शिव है जावे। इसी संदर्भ में रतनगढ़ श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्राचार्य ने कहा है, आप तो पूछो, पूछना क्या चाह रही है? ये ने स्वयं बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्ति मायाति पति क्षयवे सर्वार्थ सिद्धि इष्ट विष्ट शेषु। मेरा कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए 12 व्रतों को निरतिचार पालन करने पे ही जब 16वें स्वर्ग की उपलब्धि हो जाती है, तब आगे के व्रतों का क्या वो है? अच्छा, 12 व्रत पालन करने से ही जब 16वें स्वर्ग तक चले जाते हैं तो आगे क्यों जाएं? तो हम बता देते हैं।
श्रावक 12 व्रत पाल करके 16वें स्वर्ग तक जाता है और मुनि महाव्रत पाल करके उनका कमांडर इंद्र बन जाता है। क्या बनना है? गृहस्थ इंद्र नहीं बन सकता, लौकांतिक नहीं बन सकता, वो देव बन सकता है। तो अब बोलो, महाराज जी मैंने तो ये मजा तो तभी है जब महाव्रत अंगीकार करोगे। महाराज जी मैंने जो पढ़ा वही बता रहे ठीक, आपने बिल्कुल सही पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए, नमस्ते महाराज जी। एक बार आचार्य महाराज से एक सज्जन ने कहा कि महाराज, आज के युग में आप और हम जाएंगे एक ही जगह, 16वें स्वर्ग से आगे ना आप जा सकते ना हम जा सकते हैं, तो फिर हम में आप में अंतर क्या रहा? तो आचार्य महाराज ने यही कहा कि बस अभी भी तुम हमसे नीचे बैठे हो, ऊपर जाकर के भी जाओगे तो हमसे नीचे ही रहोगे। ये ध्यान रखना, महाव्रत की यही प्रासंगिकता है। कल्पना जैन, उसके बाद पीयूष जैन कन्नौज, उसके बाद आरती जी जैन कन्नौज तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि तन मन और धन से संपन्न व्यक्ति भी जब किसी को उपेक्षित करता है तो उसके मन में कौन से भाव होते हैं, या ऐसा कौन सा भय होता है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करता है? तन मन धन से भी संपन्न होने के बाद किसी को उपेक्षित करने के पीछे मुझे 2 कारण दिखते। एक तो ईर्ष्या और दूसरा विद्वेष। मनुष्य के मन में जब किसी के प्रति ईर्ष्या होती है तो सक्षम होने के बाद भी दूसरों को उपेक्षित करता है। उसके पीछे 2 भावना, कहीं हमसे आगे न निकल जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति का हृदय अनुदार बन जाता है, वो सबको लेकर के नहीं चलता। और ऐसा होता है घर परिवारों में आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। कमज़ोर व्यक्ति तो फिर भी साथ दे देता है, सक्षम व्यक्ति ज़्यादा उपेक्षा करता है। जिसके पास लोग आशा भर करके जाते हैं वहीं से हताश होकर के आते। ये दुर्बलता है, सोच की कमी है। दूसरा है वैर या विद्वेष की गांठ। यदि किसी के प्रति वैर हो, विद्वेष हो, या हमारा कोई पूर्वाग्रह बंधा हो, तो वो व्यक्ति कितना भी योग्य हो, कितना भी अच्छा पात्र हो, तो भी उस व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के मन में उदारता के भाव नहीं आते। नमोस्तु गुरु। पीयूष जी जैन, उसके बाद में श्रीमती आरती जी जैन तैयार हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा कुछ बताइए कि हमेशा भावनाएं जो है शुभ प्रकरण में ही रहें। भावनाएं शुभ में ही रमे, इसका सबसे पहला और सरल उपाय तो यह है, जहाँ तक बने अपने आप को अशुभ से बचाओ, अशुभ वातावरण से बचाओ। और दूसरा, मन में शुभ भाव बने रहे, ऐसी बार बार भावना भाव। ऐसी भावना भाने से हमारे हृदय के संस्कार अच्छे होते हैं और व्यक्ति अशुभ से बचने में समर्थ हो जाता है। नमस्ते। थोड़ा बाहर बच्चों को शांत करो, बहुत हल्ला हो रहा है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, निर्मलता तो निर्मलता ही होती है, फिर ये 3 भेद क्यों? सम्यक दर्शन के ये 3 भेद क्यों? और इन भेदों में क्या अंतर है? क्या उनके अनुभवन में भी कुछ अंतर है? देखिए, सम्यक दर्शन के जो 3 भेद हैं वो मूलतः निर्मलता को लेकर के नहीं, कारण को लेकर के हैं। जो सम्यक दर्शन कर्मों के क्षोभशम से होता है उसको क्षोभशम सम्यक दर्शन कहते हैं। जो सम्यक दर्शन उपशम से होता है उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो सम्यक दर्शन इनके क्षय से होता है उसको क्षयिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्षयोपशम और उपशम में निर्मलता बिल्कुल समान होती है, क्योंकि ये कर्म को पूरी तरह से शांत करने के बाद प्रकट होते हैं। लेकिन उपशम में वो निर्मलता अस्थायी होती है और क्षयिक में स्थायी, क्योंकि वहाँ विरोधी कर्म का पूर्णतः विनाश हो जाता है और उपशम अवस्था एक अंतर मुहूर्त तक टिकती है। उसके बाद वापस कर्म का उभार आ जाने से सम्यक्त छूट जाता। क्षोभशम सम्यक्त में किंचित मलिनता होती है, क्योंकि उसमें पूरी तरह न तो क्षय हुआ न पूरी तरह उपशम, कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम होने के कारण कर्म के कुछ पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं जो उसमें चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न करते हैं। जैसे आप लोग पानी को देखते हैं, बरसात के दिनों में पानी आता है, फिल्टर होकर के भी आता है, लेकिन वो गंदला बना रहता है। गंदा नहीं है, ऐसा नहीं कि पीने योग्य ना हो,
पर ऐसा भी नहीं कि आप उसमें अपनी साफ छवि देख सकें। गंदा नहीं, गंदला है, बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं हैं, पर कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स उसमें हैं। इसी प्रकार सर्वघाती स्पर्धक नहीं हैं, पर देशघाती स्पर्धकों का सद्भाव होने से उनमें चल मल अगाढ़ दोष की अभिव्यक्ति हो जाती है, और वही चल मल अगाढ़पना उन्हें सम्यक्त से में कुछ दोष लगा देता है। इसलिए तीनों में ये अंतर। नमोस्तु महाराज। श्रीमती जया जैन और श्रीमती नीतू जैन तैयार रहें। तब तक निर्मल प्रकाश जी जैन जोधपुर से पहुंच रहे हैं। दिव्य ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान दिव्य ज्ञान है, पर दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान है भी और नहीं भी। दिव्य ज्ञान वो ज्ञान कहलाते हैं जो इंद्रिय और मन आदि के आलम्बन के बिना होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान दिव्य ज्ञान नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, अवमनपर्य ज्ञान को भी दिव्य ज्ञान कहा गया है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, शेष दिव्य ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कायोत्सर्ग वेद पाठ के बाद भी करते हैं, पूजा के पाठ भी करते हैं, शांति पाठ के बाद भी करते हैं, क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? कायोत्सर्ग का मतलब है काया का उत्सर्ग, अपने शरीर के प्रति ममत्व के त्याग का नाम कायोत्सर्ग। हर अच्छी क्रिया करने के बाद कायोत्सर्ग किया जाता है। इसका मतलब हमें इस बात की स्मृति बनी रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न आत्म तत्व हूँ और इसका ममत्व मैं छोड़ रहा हूँ। ये भाव बनाए रखने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है, जो आजकल प्रायः रूढ़ सा हो गया है 9 बार नमोकालवंत पढ़ने के रूप में। शरीर के ममत्व को उतने काल के लिए भी छोड़े तो भेद विज्ञान के संस्कार प्रगाढ़ हो सकते हैं। नीतू जैन, उसके बाद कुमारी पलक जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म का महान सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का महान सिद्धांत अगर मैं कहूँ तो अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और कर्मणा वर्ण व्यवस्था, वस्तु की स्वतंत्रता, ये जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है, जो जैन धर्म को दुनिया के इतर धर्मों से विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि आहार दान का क्या फल है? आहार दान का फल, आचार्य समंतभद्र महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान मुनियों को आहार देने से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने लिखा, ग्रह कर्म नापि निजतम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। कि ग्रह कर्म नापि निजतम, दिन भर के घर गृहस्थी से संचित जो पाप होता है वह ग्रह विमुक्त त्यागियों को आहार देने मात्र से वैसे नष्ट हो जाता है जैसे रक्त की धार को पानी की धार से साफ कर लिया जाए। कहीं खून लगा हो और पानी डालो तो खून साफ हो जाता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक के गृहस्थी के खटकर्म से जो पाप उत्पन्न होता है वो सुपात्र के हाथ में एक ग्रास दे देने मात्र से कट जाता है। ये आहार दान की महिमा है। आगे श्री अशोक जी जैन। बस लास्ट है। हाँ, बस इसके बाद जल्दी। नमोस्तु। नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि आज के युवा वर्ग में धर्म के प्रति प्रभावना, धार्मिक प्रभावना बढ़ती जा रही है। धर्म के प्रति उनके अंदर लगाव भी बढ़ता जाता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में बराबर भाग लेते हैं, लेकिन उसी अनुपात में उनके अंदर जो आंतरिक परिणाम उनके हैं, आंतरिक जो उनकी भावनाएं हैं वो दुष्भावनाओं के रूप में जो उनके अंदर पनप रही हैं वो दूर नहीं हो पाती। विकृतियां जो उत्पन्न हो रही हैं वो विकृतियां उस रूप में दूर नहीं हो पाती हैं जिस रूप में वो धर्म के प्रति अपना लगाव रखते हैं। तो वो विकृतियां, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आज हमारे समाज के युवाओं में विकृतियां हैं, पर मेरा अनुभव ये बताता है कि ये विकृतियां उनमें हैं जो धर्म ध्यान से दूर हैं, जो धार्मिक कार्यक्रमों और धर्म से जुड़े हुए हैं। उन युवाओं में ऐसी विकृतियां बहुत कम हैं।
लेकिन है महाराज जी। है, मैं बता रहा हूँ। तो जो दूर है उनमें ये विकृतियां हैं, जो दूर उन धर्म ध्यान से जुड़े हैं वो विकृतियों से दूर हैं अधिकतर। कुछ में है तो उसके पीछे के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि धर्म से जुड़ने के पहले उनकी संगति अनुकूल न रही हो, शुरू से संस्कार बिगड़ गए। दूसरा ये कि संस्कार अच्छे होने के बाद भी संगति बिगड़ी मिलने से वो ऐसा कर लेते हैं। और तीसरा, ये धर्म को धर्म भाव से न करके मान बड़ाई की भावना से या एक दूसरे की देखा देखी करते हैं तो ऐसा होता है। फिर भी मैं इसको बहुत नेगेटिव नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ भले ही पूरी तरह से धर्म का लाभ वो आज नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यदि धर्म से जुड़े रहेंगे तो आज नहीं कल उन्हें ये लाभ अवश्य प्राप्त होगा। चलो आगे। अब मैं अभी यह संकट समाधान का सत्र आगे भी चलेगा। आज इत्र की इस नगरी में परम पूज्य महाराज श्री का यहाँ भव्य मंडल प्रवेश हुआ, उसकी झलकी भी अभी आप देखेंगे। उससे पूर्व उसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे पुण्यार्जित परिवार को जो यह बिहार इलाहाबाद से लेकर यहाँ तक हुआ, कन्नौज तक श्रीमती चिंतामणि श्री सवाई लाल जी जैन का परिवार, यहाँ पुष्पराज भैया, पंपी भैया बैठे हुए हैं, पंकज भैया भी चले आए, अतुल भैया, आरती जी सब चले आए। परम पूज्य महाराज श्री के इसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री जुता चले आए, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रायोजक ये थे लेकिन पूरा समाज साथ रहा और समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसमें बढ़ चढ़ भाग लिया। और बच्चों का तो क्या कहूँ, वो तो इतने उत्साहित, आज तो इस अभी आप स्वयं देखेंगे इस कार्यक्रम को, जो प्रवेश का जो कार्यक्रम हुआ उसको अपने इसी चैनल के माध्यम से, कि उनका कहना उत्साह इतना ज़्यादा था कि अपने आप में देव शास्त्र गुरु के प्रति देखने वाला उत्साह और अनुकरणीय उत्साह था। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक बात और बता दूं, कन्नौज के इस नगर में आगमन हुआ और भावना बनी पुष्पराज भैया की कि इस महीने का जो आप यह देख रहे हैं चैनल पर सीधा प्रसारण, एक नहीं अनेकों देश नहीं विदेश में 127 देशों में एक साथ पारस चैनल से 1 घंटे यह एक बेजोड़ कार्यक्रम चल रहा है, उसके भी प्रायोजक यही परिवार है। जोरदार तालियां, जो जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं वे भी घर बैठकर ताली बजाएं और अनुमोदना करें कि वाकई में इस परिवार ने यह इस महीने का जो प्रायोजक का लाभ उठाया है वह अनुकरणीय है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जो संघपति थे मनोज भाई, मंटू भैया और सुशील भैया, वे भी चले आए, स्मृति चिन्ह देते हुए उनको स्वागत करेंगे। और एक सीडी, आज एक सीडी का भी विमोचन यह प्रायोजक परिवार कर रहा है, ले लो। गुणायतन की गुणमाला, अभी तक परम पूज्य महाराज श्री के ऊपर जितने भी लोगों ने, क्योंकि इनके गुणों को बांधना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ परम पूज्य महाराज श्री के गुणों का गुणानुवाद किया रविंद्र जैन और अन्य अन्य महानुभावों ने। यह सीडी का विमोचन गुणायतन गुणमाला, जिसमें 8 सीडी एक साथ है। अलबेला संत, प्राणों से प्यारा गुणायतन, गुणायतन का कंकण पावन हो गया, समर्पण, युवा शक्ति के प्राण आदि सीडी इसमें इंक्लूड है। यह आज सीडी यहाँ कन्नौज की, इत्र नरजीस कन्नौज के इस प्रांगण में इसका विमोचन किया। सामने आ जाएंगे, छोटा मंटू भी आ जाएंगे, सचिन भी है, छोटे मंटू वे भी। कन्नौज के प्रत्येक परिवार में आज यह सीडी पुष्पराज जी की तरफ से दी जाएगी, इसलिए आप लोग यह सीडी यहाँ से उपलब्ध कर लेंगे और जिनको चाहिए वे गुणायतन से इसको प्राप्त कर सकते हैं, गुणायतन में यह उपलब्ध है। और अब मैं मनोज जी जैन, मंटू भैया, वे भी प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित हैं, आए और अपना प्रश्न महाराज श्री के इसी चरणों में रखें। ओ समय 1 मिनट। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज से 13 साल पहले आपका आगमन हुआ था और उस आगमन पे बहुत भव्य पंच कल्याणक हमारे यहाँ हुआ था। अब 13 साल बाद आपका कन्नौज आना हुआ है।
हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, कैसा लगा आपको? देखो, 13 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे लगा था कि यहाँ की समाज बड़ी धार्मिक समाज है, और 13 साल बाद जब यहाँ आया हूँ तो आज मुझे लग रहा है यहाँ की समाज धार्मिक ही नहीं, पक्की भक्त समाज है। मैं कह सकता हूँ इस बात को बगैर किसी संकोच के कि कन्नौज नगरी जो पूरे देश में और क्या विश्व में सुगंध बिखराने के लिए जानी जाती है, इस बार के प्रवास में पूरे बिहार काल से